मैं वो बंदा हूँ जो तुम्हें ये कह सकता है कि तुम्हारा सिर्फ एक बियर्ड स्टाइल तुम्हारा पूरी फेस नहीं, तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी चेंज कर सकती है। एंड आज की वीडियो में मैं तुम्हें ये पूरा डिस्कस करके बताने वाला हूँ कि तुम्हें कौन सा बियर्ड स्टाइल रखना चाहिए इस साल में, जिससे तुम बहुत ज्यादा स्टाइलिश लगोगे। एंड ट्रस्ट मी, बियर्ड भी एक फैशन का बहुत बड़ा पार्ट है। अब जो बियर्ड होता है वो तुम्हारे फेशियल फीचर को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा पार्ट होता है। वो एक्चुअल में तुम्हें मेक एंड ब्रेक कर सकता है। अगर तुम फुल बियर्ड रखोगे तो एज यूजुअल तुम बाबा जैसे लगोगे, दैट्स व्हाट शी सेज ऑलवेज। बट एक्चुअल में अगर तुम अपने फेशियल स्ट्रक्चर को समझ के अपने बियर्ड रखा, तुमसे बेस्ट कोई नहीं लगने वाला है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जो पहला बियर्ड है जो तुम रख सकते हो इस बार, वो है गोटी बियर्ड। अब गोटी बियर्ड में क्या करना होता है तुम्हें, सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि गोटी बियर्ड तुम तभी रखो अगर तुम्हारा फेस जो है बहुत लीन है। अगर तुम्हारा फेस में थोड़ा सा भी फेस फैट है, इसको अवॉइड करो क्योंकि तुम बहुत अजीब लगने वाले हो। उसके लिए मैं तुम्हें आगे बताऊंगा तुम क्या रख सकते हो। बट यस, अगर तुम्हारा फेस लीन है तो तुम गोटी रख सकते हो। दूसरी चीज कि अगर तुम्हारी थोड़ी सी पैची बियर्ड आती है, इसका मतलब कि बहुत से लोगों की बियर्ड सिर्फ यहाँ आती है एंड मुस्टैक आता है थोड़ा सा, तब भी तुम इसको रख सकते हो क्योंकि इस बियर्ड को रखने के लिए तुम्हें फुल बियर्ड की जरूरत नहीं है। अब इसमें तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हारी फुल बियर्ड आती है तो तुम्हें सबसे पहला काम है कि तुम्हारे साइड वेज में तुम्हें सब कुछ शेव कर लेना है। तुम्हें ये पार्ट भी पूरा जीरो कर लेना है, ये पार्ट भी पूरा जीरो कर लेना है। एंड अच्छा है अगर तुम रेजर का यूज करोगे। अब तुम्हें अपने मूंछों को ट्रिम करना होगा। एंड इस बियर्ड स्टाइल में जो मूंछ है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है क्योंकि तुम्हारी जो मूंछ है वो पूरे नीचे तक नहीं आनी चाहिए। जहाँ तुम्हारे लिप्स हैं, जस्ट लिप्स के ऊपर तक तुम्हारी मूंछें खत्म होनी चाहिए। एंड दूसरे पार्ट में तुम्हारा चिन वाला पार्ट, इस पूरे बियर्ड स्टाइल में तुम्हारे चिन पे ही तुम्हारे बियर्ड का बाल रहेगा। एंड दैट्स इट। नाउ सेकंड बियर्ड स्टाइल जो कि मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है, एंड वो गोटी से थोड़ा सा लेस मेंटेनेंस है। अगर तुम्हारा हल्का सा भी बॉडी फैट ज्यादा है, मतलब तुम्हारे फेस पे फैट ज्यादा है, तो भी तुम इस बियर्ड को रख सकते हो क्योंकि ये बहुत ट्रेंडी है और ये बहुत ज्यादा लग्जरियस और क्लीन वाइब देता है, जो कि है इटालियन बियर्ड। अब तुम्हारे इटालियन बियर्ड में तुम्हें कैसे रखना है, इटालियन बियर्ड में जहां पर तुमने गोटी के अंदर सब कुछ शेव कर दिया था, यहाँ पर तुम्हें सब कुछ फेड करते हुए नीचे जाना है। सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर अपना जीरो मारना है, फिर हल्का हल्का धीरे धीरे तुम्हें ऊपर करते हुए स्टबल रखना है। यानी तुम्हें अपने चीक्स पे क्लीन शेव नहीं करना है, तुम्हें इसे फेड करते हुए नीचे की तरफ ले जाना है। जहां पे तुम्हारा जो चिन्ह है वहां पर थोड़ा सा डांस बाल रहने चाहिए। अगेन मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पर तुम्हारा 0, यहाँ पर 0.5, देन 1 एंड यहाँ पर तुम्हारा जितना भी डांस चाहिए तुम्हारे फेशियल फीचर के हिसाब से वहां पर रख सकते हो। एंड अगेन इस बियर्ड स्टाइल में सेम एज गोटी बियर्ड तुम्हें अपने मूंछों को अपने लिप्स के ऊपर ही रखना है। अब बस फर्क ये है कि जहाँ पर गोटी बियर्ड में अपने मक्खी को अपने चिन से अलग कर दिया था, हमें इटालियन बियर्ड में इसको पूरे पार्ट को सेम रखना है, एक जगह ही रखना है, हमें इसे कहीं भी डिस्कनेक्ट नहीं करना है। हमारे बियर्ड और हमारी मूंछ में बस डिस्कनेक्शन होगा एंड दैट्स इट। हमारी इटालियन बियर्ड रेडी हो जाएगी। इटालियन बियर्ड को भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, लेकिन नॉट सेम एज तुम्हारा जो गोटी बियर्ड है, क्योंकि इसमें हल्के हल्के बाल अगर बढ़ भी जाएंगे तो स्टिल इसमें उतना कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ द थर्ड वन, द फुल बियर्ड। अब द फुल बियर्ड में भी तुम्हें पूरा ऐसे बियर्ड भर के नहीं रखना है। अगर तुम्हारा अच्छा खासा फेस फैट है तो तुम उसको मेंटेन रखने के लिए तुम फुल बियर्ड रख सकते हो। यहाँ पर तो अपने बालों को बोल सकते हो कि मेरे को फेडेड स्टाइल चाहिए। फेडेड स्टाइल में वो फेड करते हुए तुम्हारा फुल बियर्ड नीचे की तरफ लाता है और तुम्हारे चिन को थोड़ा सा ट्रायंगुलर बनाता है, जिससे तुम्हारा जो फेशियल फीचर है थोड़ा सा लीन लगता है।